अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका मौलज हकीम मोहम्मद आज़म। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, कब्ज़ एक ऐसा मर्ज़ है जो ख़ुद एक बीमारी होने के साथ साथ बेशुमार बीमारियों का सबब बनता है। इसीलिए इसे उम्मुल मर्ज़ कहा गया है। सबसे पहले ये जान लें कि कब्ज़ किसे कहते हैं। रफ़ा हाजत का वक्त पर ना आना, खुश्क और ज़ोर लगा कर आना या बहुत कम मकदार में आना, इसी ज़ोर लगाने की वजह से खिंचाव पैदा होता है जो बवासीर का सबब बनता है। और हद से ज़्यादा गैस का बनना और खारिज होना कब्ज़ की अलामत है। औरतों में भी हमल की हालत में भी कब्ज़ हो जाती है। अब सवाल पैदा होता है कि कब्ज़ का मर्ज़ लाह कैसे होता है। कब्ज़ की वजूहात में वक्त पर खाना ना खाना, खाना खाकर बैठे रहना, मुर्गन ग़िज़ाओं का बेबाह इस्तेमाल, तेज़ मसाला जात वाली और तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, पानी का कम इस्तेमाल और वर्जिश वगैरह ना करना शामिल है। अक्सर लोग वज़न कम करने के लिए खाना छोड़ देते हैं। वो जान लें ज़्यादा वक्फे तक जिस्म में कुछ ना जाए तो वो खून में मिठास की मकदार कम हो जाती है और फिर ग़िज़ा को आगे बढ़ाने वाला अंसर ना होने की वजह से कब्ज़ की बीमारी पैदा होती है और इंसान दूसरे बेशुमार मसाइल में मुब्तला हो जाता है। लिहाजा मुअल्लिज की हदायत के मुताबिक ही डाइट प्लान तरतीब दें। अगर आपको ये मर्ज़ इब्तदाई तौर पर लाहक हुआ है तो इसका फौरी तदारक बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अपनी खुराक में सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा करें। सुबह नहार मुँह कम अज़ कम 3 से 4 गिलास पानी पिएं। आटा बगैर छना हुआ और चक्की का इस्तेमाल करें। इसमें विटामिन बी पाया जाता है। ये शुगर के मरीज़ों के लिए भी बहुत मुफीद है। खाने के बाद चहलकदमी और ख़ास रात के खाने के बाद और सोने के दरमियान 3 से 4 घंटे का वक्फा ज़रूर दें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। वक्त पर खाना खाएं और चबा चबा कर खाएं। इससे इब्तदाई तौर पर कब्ज़ के मर्ज़ पर काबू पाया जा सकता है। इंजीर का इस्तेमाल कब्ज़ में नहायत मुफीद है। इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको ये मर्ज़ पुराना हो चुका है, आप दायमी कब्ज़ का शिकार हो चुके हैं, तो इसका फौरी इलाज करवाएं, इससे पहले कि आप किसी और बीमारियों में मुब्तला हो जाएं। इसके लिए आधा पाव दही में 2 चम्मच छिलका इसबगोल, 2 चम्मच जैतून का तेल और हस्बे जायका गुड़ मिलाकर खाने के बाद इस्तेमाल करें। खाना सरसों के तेल में पका हुआ इस्तेमाल करें। इसके साथ हमारा शफाए मैदा कोर्स, जिसके इस्तेमाल से पुरानी दायमी कब्ज़ हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हज़ारों मरीज़ इस्तेमाल कर चुके हैं और कर रहे हैं। इधर उधर की सुनी सुनाई बातों और इंटरनेट के नुस्ख़ों को बग़ैर मुअल्लिज की हदायत के इस्तेमाल ना करें, क्योंकि नुस्ख़ा जात मर्ज़ की नोयत, वजूहात, मर्ज़ का अरसा, मरीज़ का मजाज और दूसरी बीमारियां, बीपी, शुगर वगैरह सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बताया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि हर नुस्ख़ा हर मरीज़ के लिए काबिल अमल हो। बाद में किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं लेनी कि मेरे नुस्खे से ऐसे हो गया वैसे हो गया। हमारा अदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रजिस्टर्ड अदारा है और तिब की दुनिया में अपनी पहचान रखता है। 100% हर्बल नुस्खा तैयार करते हैं और पूरी जिम्मेदारी के साथ इलाज करते हैं। हमारे इन नंबर्स पर राब्ता करके आप तफसीली मशवरा कर सकते हैं। हम आपको बेहतर रहनुमाई देंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहता हूँ। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हामी नासिब।